हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे अरेंज मैरिज का पार्ट 1 और जिसमें टॉप जेके है। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। छोटे से घर में जहाँ पर हंसी और बातों की आवाज़ बाहर तलक आ रही है, अंदर मिस्टर किम एंड मिसेस किम जो अपने एक्सपेंसिव और लग्जरी क्लोथ्स और ज्वेलरी में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस जॉन जो वहाँ पर अपने नॉर्मल बट पोलाइट क्लोथ्स में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ तयोंग और जंगकुक जो एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे। तयोंग जो रूडली और बहुत ही ज़्यादा कोल्डली घर के इधर उधर देख रहा है, घर जो बहुत ही छोटा बट कंफर्टिंग है। जंगकुक जिसका एक्सप्रेशन रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल है। मिस्टर किम एंड मिसेस किम जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, और तयोंग जो उनका इकलौता बेटा है। तयोंग जो बहुत ही बिगड़ैल और अकड़ू लड़का है। जंगकुक जो मिस्टर किम के कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब करता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और लॉयल है, और यही बात जंगकुक की पसंद आई, और वो अपने इकलौते बेटे का हाथ जंगकुक के हाथ में देना चाहते हैं। इस वजह से मिस्टर किम एंड मिसेस किम मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन के घर पे आए हैं। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जो जंगकुक के पेरेंट्स हैं, और वो एक छोटे से फार्म में अपना काम करते हैं, और उसी से जो अर्निंग होते हैं उसे घर का खर्चा चलाते हैं। तयोंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि उसके डैड इतने मीन हो सकते हैं। तयोंग को शादी के हाँ करवाने के लिए मिस्टर किम ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड और सारे बैंक अकाउंट्स बंद करवा दिए हैं। तयोंग को कहीं भाग ना पाए इसलिए उसके सारे पॉकेट मनी, उसका पासपोर्ट भी ले लिया है। तयोंग जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और उसे अपने डैड के पैसे का बहुत घमंड है, बट वो अभी हेल्पलेसली सिर्फ वहाँ बैठ सकता है और उनकी बकवास सुन सकता है। तयोंग जो अपने मन में सोचता है, एक बार शादी तो होने दो, इस जॉन के बच्चे को मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा, 2 दिन में मेरे से पीछा छुड़ा के भाग जाएगा। जंगकुक जो तयोंग का गेज़ अपने ऊपर नोटिस करता है और उसे एक पोलाइट स्माइल देता है। तयोंग जो उससे अपना मुंह फेर लेता है और गुस्से में अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है, गधा कहीं का। जंगकुक ये सुन लेता है, बट वो इस बात को इग्नोर करता है। उसे वो लगता है कि तयोंग शायद शाय है। तयोंग के डैड जो अनाउंस करते हैं, ओके ओके, तो इन दोनों प्यारे प्यारे लव बर्ड की शादी अगले हफ्ते ही होगी, और ये फाइनल है। वो थोड़ा रूडली कहते हैं तयोंग की तरफ देखते हुए। तयोंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है बट कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक जो थोड़ा सा शर्माते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। आफ्टर सम टाइम मिस्टर एंड मिसेस किम तयोंग के साथ घर वापस आ जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस किम जो जंगकुक की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। तयोंग जो इस सब से इरिटेट हो रहा है। तयोंग अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, बट मिस्टर किम उसे रोकते हुए कहते हैं, तयोंग इधर आओ ज़रा। तयोंग जो एक गहरी सांस लेता है और अपने डैड के पास वापस आता है। व्हाट? मिस्टर किम जो उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहते हैं, तयोंग ये शादी हो रही है, और अगर तुमने कुछ भी तमाशा करने की कोशिश किया तो याद रखना, मैंने तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पहले ही बंद करवा दिए हैं। मेरे को ये करने पे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लॉक कर दूँ। और हाँ, जंगकुक को मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, अगर वो कॉल करे तो उससे अच्छे से बात करना, वरना ये जो 1 हफ्ते का समय तुम्हारे पास है ये तुम अपने रूम में लॉक होकर मनाओगे, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई डिवाइस के साथ। और हाँ, जंगकुक अगर कुछ भी पूछे तो उसका जवाब ठीक से देना। कोई भी एटीट्यूड या ईगो दिखाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तयोंग जो इरिटेटेड होते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप कहें तो मैं अभी जाऊँ आपके होने वाले दामाद के पास और उसके सामने बिछ जाता हूँ ना। मिस्टर किम जो गुस्सा करते हुए कहते हैं, तयोंग बिहेव। मिसेस किम जो खड़ी होती हैं और मिस्टर किम को कंट्रोल कहते हुए कहते हैं, हनी छोड़ दो, बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। वो जो तयोंग की तरफ टर्न होती है, तयोंग अपने डैड से सॉरी बोलो और अपने रूम में जाओ, और अगर तयोंग कॉल करे, जंगकुक कॉल करे
तो उससे अच्छे से बात करना। तयांग जो अपनी मॉम की बात कभी नहीं टालता और वो वही करता है। वो अपने डैड को सॉरी बोलता है और अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है और इमीडिएटली अपने दोस्त को कॉल करता है। तो रिंग के बाद जिमिन कॉल उठाता है और स्लीपी टोन में कहता है, हेलो तयांग, क्या है? तयांग जो गुस्से में कहता है, यू इडियट जिमिन, यहाँ पर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है और तुम्हें सोने की पड़ी है, कम ऑन वेक अप। जिमिन जो थोड़ा आलसी टोन में कहता है, अब क्या किया तुमने? जो गुस्सा करते हुए कहता है, यहाँ पर मेरी शादी हो रही है। जिमिन जो इमीडिएटली जाग जाता है और कहता है, क्या? और तुम्हें अब मेरी याद आ रही है? हे भगवान, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ लेना है, डेकोरेशन, हे भगवान, और तुम्हें अब मेरी याद आ रही है? बस दिखा दी ना, यही है तुम्हारी दोस्ती। ठीक है, लेकिन मैं तो हूँ बेशरम, मैं आऊँगा तुम्हारी शादी में और बहुत एंजॉय करूँगा। तयांग जो इरिटेटेड होते हुए कहता है, इडियट, डफर, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वो लड़का बिल्कुल बंदर की तरह दिखता है और उसका घर तो मेरे बाथरूम से भी ज़्यादा छोटा है। यूँ मुझे उस घटिया इंसान से शादी नहीं करनी है, कुछ करो, दिमाग लगाओ अपना। जिमिन जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, तयांग किसी से इतनी बदतमीज़ी से बात तो कभी नहीं करता है। जिमिन जो गहरी सांस लेता है और कहता है, ओके रुको, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। जिमिन जो कुछ देर शांत होने के बाद कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे साथ हो तो। तयांग कहता है, कुछ भी करो, बस ऐसा करो कि मेरे माँ बाप की नज़र में गंदा हो जाए, वो लोग खुद ही रास्ता तोड़े और मुझसे माफ़ी मांगे और मेरा सारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मेरे हाथ में वापस कर दे। जिमिन जो उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, बस मुझे तुम उस लड़के का फ़ोटो और पूरा डिटेल भेज दो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो और फिर देखो आगे ये जिमिन करता क्या है। तयांग जो इमीडिएटली नॉड करता है, उसे पता है जिमिन उसे नहीं देख सकता, बट फिर भी उसकी आदत है और वो जो इमीडिएटली जिमिन को जंगकुक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे देता है जो उसके मॉम डैड ने बताया था। जिमिन जो जंगकुक की फ़ोटो देखता है और कहता है, डैम ब्रो, दिस मैन इज़ सो हॉट, प्रॉब्लम क्या है ब्रो? ये तो चलता फिरता कोकेन है, कोकेन। तयांग जो गुस्सा करते हुए कहता है, शट अप जिमिना, कुछ करो, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है इसका घर तो मेरे बाथरूम से भी ज़्यादा छोटा है। जिमिन जो उसे काम करवाते हुए कहते हैं, चिल, ओके, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं कुछ करता हूँ, बहुत देखे हैं ऐसे लड़के, ये लड़के सिर्फ चेहरे से अच्छे होते हैं, कैरेक्टर के बिल्कुल ढीले। डोंट वरी, कल शाम 5 बजे ब्लू बेल कॉफ़ी शॉप में आ जाना, इसकी सारी सच्चाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ओके बाय, और थोड़ा सा अपने सर पे बर्फ़ रखो, बहुत गर्म हो गए हो। जिमिन लास्ट में मजाक करते हुए कहता है और कॉल काट देता है। तयांग जो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा है, बट उसका दिमाग बार बार उसी चीज़ पे जा रहा है, उसकी शादी, वो भी जंगकुक से, छी। नेक्स्ट डे तयांग जो जिमिन ने जगह बताई थी वहाँ पर 1 घंटा पहले ही आकर वो जो एक चेयर पे बैठकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेता है और उसे खाने लगता है एंजाइटी में, और वो बार बार जो घड़ी की तरफ और दरवाजे की तरफ देख रहा है। फाइनली जैसे ही 5 बजते हैं, जिमिन और जंगकुक अंदर आते हैं। जिमिन जो जंगकुक का आर्म्स पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में लाता है और उसे बैठा देता है एक चेयर पे और उसके सामने बैठ जाता है। अनफॉर्चुनेटली तयांग भी उन्हीं के जस्ट बगल में बैठा है। तयांग जो उन लोग की तरफ देख रहा है मेन्यू कार्ड के पीछे से। जिमिन जो अपनी सिडक्टिव टोन में कहता है, तो मिस्टर जियोन, आप इतने हैंडसम हैं, आपको नहीं लगता आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं? तयांग जो ये सुनकर वो जंगकुक का रिएक्शन देखने के लिए थोड़ा झुकता है। जंगकुक जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही कोल्ड और अनरीडेबल है। जंगकुक जो अपनी कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में कहता है, और मैंने वो पार्टनर ढूंढ लिया है।
शायद आपको पता नहीं है लेकिन मेरी 1 हफ्ते बाद शादी है। जिमिन जो ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। जंगकुक ने ना ही कोई फ्लर्ट किया और ना ही कुछ, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। जिमिन फिर भी अपनी फ्लर्टिंग टोन जारी रखते हुए कहता है, तो क्या आप अपने होने वाले हस्बैंड को पसंद करते हैं? जंगकुक जो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है ये सुनकर, उसे इसका जवाब नहीं पता। वो जंगकुक जो थोड़ा सोचते हुए कहता है, प्यार, शायद हाँ और शायद नहीं, बट मुझे इतना पता है कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मुझे उसके लिए लॉयल रहना है। जिमिन जो थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो अपनी सिडक्टिवनेस चालू रखता है और वो कहता है, कम ऑन मिस्टर जॉन, एक नॉर्मल शादी ही तो है। आप मुझे देखिए, वो लड़का मुझसे ज़्यादा हॉट और हैंडसम तो नहीं हो सकता। जिमिन जो जंगकुक की तरफ लीन होता है और अपने हाथ को जंगकुक के हाथ पे रखने की कोशिश करता है जो टेबल पे था। जंगकुक इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेता है और अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। मिस्टर पार्क, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप युंगी से बात कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया था क्योंकि आप युंगी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और युंगी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। आपने शायद इस चीज़ को गलत ले लिया है, और भले ही मैं उस लड़के को ज़्यादा जानता हूँ या फिर मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, ये फिर भी मुझे इस चीज़ का अलाउंस नहीं करता है कि मैं उस पर चीट करूँ। और रही बात आपकी, तो आप सही में बहुत सुंदर हैं, बट वो लड़का मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की ना कोशिश करें तो ही अच्छा है। थैंक यू। जंगकुक जो ये कहकर तुरंत ही कैफ़े से बाहर निकल जाता है। जिमिन जो अपने प्लेट्स पे शॉक होकर बैठा हुआ है, उसने कभी नहीं किसी लड़के को देखा है जो उसके सिडक्टिव और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग टोन को रिजेक्ट करके स्ट्रेट फॉरवर्डली चला जाए। जिमिन जो वहीं पे फ्रीज़ है, उसका माउथ जो थोड़ा सा ओपन हो गया है और वो दरवाजे की तरफ देख रहा है जहाँ से जंगकुक अभी अभी चला गया। तायांग जो खुद भी शॉक है और अपने प्लेस पे बैठा हुआ है, वो जो जिमिन को बैठा हुआ देखकर वो खुद भी शॉक में चला गया है। उसने कभी भी कोई लड़के को नहीं देखा कि जिमिन की सॉफ्ट और सिडक्टिव टोन को वो इनकार कर सके। तायांग खुद भी अगर 2 मिनट के लिए जंगकुक के प्लेस पे होता तो शायद वो खुद मेल्ट हो जाता, बट यहाँ पर जंगकुक जो स्ट्रेट फॉरवर्डली जिमिन को रिजेक्ट करके चला गया। तायांग अपनी सीट से उठकर जिमिन के पास आता है। ओए ओए, होश में आ। जिमिन को थोड़ा सा शेक करता है। जिमिन जो अपने होश में आते हुए कहता है और तायांग की तरफ देखता है, डैम ब्रो, ये लड़का कहाँ से मिल गया तेरे को? तायांग जो गहरी सांस लेता है, मिला नहीं है, मेरे ऊपर थोपा गया है। जिमिन थोड़ा गुस्से में कहता है, कम ऑन ब्रो, ऐसा लड़का मिलना मतलब भगवान पाने जैसा है। ये तो पक्का स्वर्ग से आया हुआ कोई दूत है ब्रो। आजकल की दुनिया में सामने से आया हुआ ऑफर कौन ठुकराता है? बाप रे, मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना, मैं तो ज़िंदगी भर उसकी पूजा करूं, आरती करूं और उसे अपने पास रखूं। बाप रे, तुझे ये पसंद कैसे आया नहीं आया? इतना हॉट, इतना हैंडसम और इतना लॉयल। ये ग्रीन फ्लैग नहीं है ब्रो, ये पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। तायांग जो अपनी आई रोल करते हुए कहता है, हाँ, ग्रीन फॉरेस्ट जिसमें रेड एप्पल्स है। ये कहकर तायांग जो खुद भी कैफ़े छोड़कर चला जाता है। जंगकुक और जिस गेट से गया था, जिमिन जो वहीं पे कुछ देर बैठा था, उसके बाद जब जिमिन खड़ा होता है, सडनली एक वेटरेस आती है और उसके हाथ में एक लंबा चौड़ा खाने का बिल थमा देती है जो तायांग ने खाया था 1 घंटे पहले एंजाइटी में। जिमिन जिसको तो मानो आधा हार्ट अटैक ही आ गया क्योंकि तायांग ने बहुत ज़्यादा खाया है, लगभग 1 हफ्ते का खाना एक ही दिन में। जिमिन जो अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दोनों कपल, इन दोनों ने तो एक ही पल में मेरी सारी पॉकेट मनी उड़ा दी। किसी ने सही कहा है, किसी 2 कपल के बीच में आओगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा। तायांग जो हर कोशिश करता है कि वो जंगकुक से दूर रहे
जंगकुक का जब भी फ़ोन आता है वो हमेशा उससे रूडली ही बर्ताव करता है, लेकिन जंगकुक जो हमेशा ही काम और बहुत ही ज़्यादा स्वीट टोन में बात करता है। जंगकुक को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है कि तयंग उसे इग्नोर कर रहा है, बट वो फिर भी उसके साथ बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही कामली डील करता है। तयंग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जंगकुक इतना पेशेंट और इतना काम है। जंगकुक जो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और यही चीज़ इसकी वीकनेस है कि जंगकुक उस पर गुस्सा नहीं करता। तयंग ने जो पहले ही प्लान बना लिया है कि वो जंगकुक को इतना परेशान करेगा कि जंगकुक खुद ही रोते हुए उसे छोड़ देगा। फाइनली शादी का डेट आ जाता है। तयंग जो जंगकुक के सामने अपने वेडिंग सूट में खड़ा था। जंगकुक ने ब्लैक एंड वाइट वेडिंग सूट पहनी थी और तयंग ने फुल वाइट वेडिंग सूट पहनी थी विथ बो रेड टाई। तयंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम एक ही समय पे लग रहा था। तयंग जो बस यहाँ से भाग जाना चाहता है, बट उसे पता है उसके डैड अपनी रेपुटेशन और इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और अगर तयंग ने कुछ भी किया तो फिर भी, और वो किसी भी कीमत पे ये शादी टूटने तो नहीं देने वाले, बट 3-4 चाटे ज़रूर मार देंगे तयंग को सबके सामने, और तयंग को अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करवानी है। आफ्टर सम टाइम जब प्रीस्ट जंगकुक से पूछता है, मिस्टर जॉन, विल यू टेक मिस्टर किम एज योर लवफुली हस्बैंड? जंगकुक बिना हेजिटेशन के तुरंत कहता है, आई डू। प्रीस्ट सेम चीज़ तयंग से पूछता है, मिस्टर किम, विल यू टेक मिस्टर जॉन एज योर लवफुल हस्बैंड? तयंग जो फ्रीज़ है वहीं पे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट जब वो अपने डैड की तरफ देखता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा होपफुल आइज से देख रहे हैं। वो उसे डरा नहीं रहे हैं, वो सच में चाहते हैं कि तयंग एक अच्छी लाइफ जिए। और जंगकुक जो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, तयंग के डैड जंगकुक को काफ़ी टाइम से जानते हैं। तयंग जो एक गहरी सांस लेता है और नोड करता है, आई डू। जंगकुक जो स्माइल करता है और तयंग के हैंड्स को फिर से जेंटली स्क्वीज करता है। प्रीस्ट जो कहता है, नाउ यू मे किस। जंगकुक जो तयंग की तरफ लीन होता है। तयंग जो बस भाग जाना चाहता है, वो पीछे की तरफ झुकता है। जंगकुक ही नोटिस करता है और उसके सामने और भी ज़्यादा लीन होता है। उसके वेस्ट के अराउंड अपना एक आर्म रैप कर लेता है और दूसरा आर्म उसके चिक्स पे रखता है और जेंटली उसकी तरफ लीन होता है और उसके लिप्स और अपने लिप्स के बीच में अपना थंब लगा देता है। बाकियों को लगता है इन लोग ने किस किया, बट जंगकुक जो तयंग को अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं करना चाहता। जंगकुक जब पुल बैक करता है, तयंग जो उसे शॉकली देख रहा है। जंगकुक के पास पूरा अच्छा मौका था, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था, वो उसकी पहली किस ले सकता था, बट जंगकुक ने तयंग की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट की और ये चीज़ तयंग को पसंद आई। सडनली तयंग जो अपने हार्ट पे वार्म फील करने लगता है। देन उसे रियलाइज़ होता है वो जंगकुक के लिए बहुत कुछ फील कर रहा है और अपना हेड शेक करता है और उसे याद दिलाता है, नहीं तयंग, तुम इससे प्यार नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक बंदर है, एक बहुत ही नटखट बंदर जो जेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। तयंग दूसरी तरफ देखता ही है, तभी जिमिन जो अपने आईब्रो को वेव करते हुए उसे चिढ़ा रहा है, मानो वो कह रहा है, क्यों, मज़ा आ रहा है ना बच्चू, अब भुग तो ज़िंदगी भर इसको। तयंग जो इरिटेटेड फेस बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। शादी की सारी रिचुअल तयंग जो शांति से कर लेता है, क्योंकि उसे पता है अब तो शादी हो ही चुकी है, अब हंगामा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसे पता है उसे कहाँ पर ये हंगामा करना है, उसे जंगकुक को इस तरह से सताना है ताकि जंगकुक उससे नफरत करने लगे और खुद ही इसे छोड़ के चला जाए। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सॉरी मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ एक तो मेरे कॉलेज में बहुत सारा फंक्शन होने लगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, और अगर वीडियो आने में कुछ डिले हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफ़ कर देना। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी, तयंग और प्रोगम एक साथ घूम रहे हैं और जंगकुक अकेला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है नामजोर और जिन दोनों एक साथ कपल की तरह घूम रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं, और तयंग प्रोग्राम के साथ क्यों घूम रहे हैं,
तेओंग को जंगकुक के साथ ऐसे घूमना चाहिए, ऐसा लगे हाय 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 कितनी क्यूट कपल है। ऐसा तो नहीं कि जंगकुक के ऊपर तेओंग नाराज़ है और उसे जला रहा है, क्योंकि ब्रोगम के साथ तो तेओंग इतना खुश कभी दिखा नहीं है। आपको क्या लगता है गाइस? और हाँ, एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि ये जो अपना मैंने 2 शॉट बनाए हैं उसे भी ख़त्म करने को, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए, डेडली रिवेंज का या फिर अरेंज मैरिज का। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, सारंगेओ। नहीं यार, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।